आप सभी साथियों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल अनमोल विचार पर। प्रिय साथियों, आज की ये वाणी केवल शब्द नहीं, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण की कृपा का झरना है, जिसे सुनने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। कहा जाता है, जब किसी का मन भटकने लगे, जब जीवन की राहों में अंधकार छा जाए, तब स्वयं श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में आकर संकेत देते हैं। शायद ये वही संकेत है जो आज आपके जीवन को बदलने आया है। ये वाणी आपके भीतर सोई हुई चेतना को जगाने वाली है। ये केवल सुनने की नहीं, अनुभव करने की चीज है, क्योंकि जब शब्दों में श्री कृष्ण का नाम जुड़ जाए तो हर अक्षर मंत्र बन जाता है, हर वाक्य आशीर्वाद बन जाता है और हर सुनने वाला भाग्यशाली बन जाता है। तो हे भक्तों, अपने मन को शांत करिए, अपनी आंखें बंद करिए और महसूस करिए उस दिव्य शक्ति को जो अभी आपके भीतर उतरने वाली है। आइए अब बिना विलंब के प्रवेश करते हैं उस अद्भुत यात्रा में, जहां हर शब्द श्री कृष्ण का उपदेश है और हर वाक्य आत्मा के अंधकार में जलता हुआ दीपक। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए विलंब किए बिना श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि प्रसन्न रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वे दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों न हो, समुद्र को सूखा नहीं सकती। एक पक्षी ने शिकायत की, हे मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से वाणी आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ, उठ सको और तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमपिता परमेश्वर हमें किस तरह बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्टों के निकट ले आए हैं, तो भरोसा रखिए, वो तुम्हें कष्टों के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं होता, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है, अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दें। ईश्वर से जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का और जीवन के सही मार्ग का आरंभ निश्चित रूप से हो जाता है। अगर प्रभु तुमसे अधिक इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो तुम्हें उससे भी ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मृत व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश जीवित व्यक्ति को सहारा देना भी पुण्य समझने लगते तो जिंदगी आसान हो जाती। इतना मत सोचो जिंदगी के बारे में, जिसने ये जीवन दिया है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना। बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना ज्ञान नहीं होता, इसलिए अंधे मन की बातें मानकर जरूरी काम टालना बंद करें। बुद्धि से काम ले, मन से नहीं। जब आप बुद्धि से जरूरी काम करना शुरू कर देते हैं, तब मन आपका मित्र बनने लगता है, वरना यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर होते हैं जो सामने कुछ और दिखाते हैं और पीठ पीछे कुछ और। किसी का दर्द समझने के लिए मानवता का होना आवश्यक है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर अपनी आवाज मधुर नहीं बना सकता। ठीक उसी प्रकार निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें स्वयं में सुधार के लिए अधिक समय दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखें, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। सफल इंसान खुश रहे या न रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान सफल अवश्य हो जाता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना।
लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाला वक्त बदल देता है। मनुष्य का जीवन उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही उसका जीवन होता है। कर्म किसी के सगे नहीं होते, जो किया है वो अवश्य सामने आता है। जिंदगी कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, पर जो दोनों में प्रसन्न रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। खोकर पाने का मजा कुछ और है, रोकर हंसने का मजा कुछ और है। हारना जिंदगी का हिस्सा है, पर हारकर जीतने का मजा ही कुछ और है। खुद इतना अच्छा बनो कि लोग तुम्हारी नकल करें। जिंदगी एक बार मिलती है, ये गलत है। मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन आप अपनी प्रसन्नता के स्वामी बन गए, आपको कोई नहीं रुला सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो। भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। बहुत नम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए। छलकपट से तो केवल महाभारत रचा जाता है। हमेशा वो काम करें जो सही है, वो न करें जो आसान है। निर्धनता और उसके सिखाए हुए सबक इंसान को भीतर से बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जिस तरीके से बात करते हो उसी तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे निकटतम मित्र बना लो, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसे है जो तब तक साथ देते हैं जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हो, जो आपको अपनी जिम्मेदारी माने, आपका ख्याल रखें, आपको अपना समझें और घर जैसा महसूस कराएं, जो आपकी सहायता करें और आपको समझे। मृत्यु के समय कोई आपका साथ नहीं देगा। कर्म की गति ही तय करेगी कि तुम किस ओर ले जाए जाओगे। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियो जिंदगी सच्चाई से, सुकून हर पल मिलेगा। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों? लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और बुरे विचारों का उपवास भी होना चाहिए। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम यदि किसी काम में पूरी तरह लग जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। भाग्य के दरवाजे पर सिर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान खड़ा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है, भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है और बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। पानी मर्यादा छोड़े तो विनाश होता है, वाणी मर्यादा छोड़े तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन अवश्य मिलेगा। ये कलयुग है, हमेशा तैयारी के साथ रहना। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं, तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने की मत सोचो, आराम से बैठो। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। इस दुनिया में सबसे अधिक कीमती है समय, इसे बर्बाद मत करो, नहीं तो अंत में पछतावा ही बचेगा। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो। चांद और सूरज की तुलना नहीं हो सकती, दोनों अपने समय पर ही चमकते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, डर संकेत है कि तुम्हारा काम बहादुरी से भरा है। जिनके स्वप्न ऊंचे और महान होते हैं उनके इम्तिहान भी जबरदस्त होते हैं। पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी आगे बढ़ने से नहीं रोकती, आपके जूते में पड़ा छोटा सा कंकड़ आपको रोकता है, उसे निकाल फेंको। सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव बहा ले जाता है। जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफल वो नहीं जो शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ले, सफल तो वो है जो अपनी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त करता है। अगर आपने केवल इसलिए अपने सपनों पर काम करना छोड़ दिया है क्योंकि किसी को लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो वो आपका सपना ही नहीं, बस एक छोटी सी इच्छा है। जो लोग आपको नजदीक से नहीं जानते उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ। आगे बढ़ो
और कुछ करके दिखाओ। अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। हो सकता है आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। आंतरिक दो भेड़ियों की कहानी। एक बार गुरु ने शिष्यों से पूछा, क्या आप जानते हैं हमारे भीतर एक बड़ा युद्ध लगातार चलता है। सब चुप रहे। गुरु बोले, सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर दो भेड़ियों की है। एक काला भेड़िया क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, लालच, चोरी और झूठ की भाषा बोलता है। दूसरा सफेद भेड़िया आनंद, प्रेम, दया, विचार और सद्भावना की भाषा बोलता है। इसी लड़ाई के शोर में हम अपने भीतर की पहले से मौजूद शांति को भूल जाते हैं और उसे बाहर ढूंढते रहते हैं। गुरु ने कहा, यह लड़ाई मेरे अंदर भी है और आपके अंदर भी। शिष्यों ने पूछा, गुरुजी, जीत किसकी होगी? गुरु बोले, वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम खाना दोगे। खाना देने का मतलब है ध्यान देना। जिस भेड़िए की बातों पर आप ध्यान दोगे वही बड़ा और ताकतवर होता जाएगा। इसलिए दया को क्रोध से पहले चुनो, उदारता को लालच से पहले, शांति और स्थिरता को चिंता से पहले और सद्भावना को जलन से पहले। जब मन को शोर से आराम मिलता है वो स्वयं निर्मल होने लगता है। जैसे शरीर को आराम देने पर वो स्वयं ठीक होने लगता है। तो मित्रों, इस वाणी में बस इतना ही। आशा है कि आपको इस उपदेश से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मित्रों, जीवन की राह में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। कभी मन जीतता है, कभी मन हार जाता है, लेकिन याद रखिए, जो अपने विचारों को पवित्र रखता है, जो अपने कर्मों को सच्चाई से निभाता है, उसी के जीवन में प्रकाश उतरता है। हर दिन अपने भीतर के सफेद भेड़िए को भोजन दे। दया, प्रेम, उदारता और सद्भावना का भोजन, क्योंकि वही भेड़िया हमारे व्यक्तित्व को दिव्यता की ओर ले जाता है। अपने हौसलों को मजबूत रखें, अपने कर्मों में श्रद्धा रखें और अपने ईश्वर पर पूरा विश्वास रखें, क्योंकि वही साथी है जो अंत तक साथ चलता है। दोस्तों, अगर इस वाणी ने आपके मन को स्पर्श किया हो, आपको कुछ सोचने, समझने और बदलने की प्रेरणा दी हो, तो इसे सुनकर आगे बढ़िए, सीखिए और इसे अपने जीवन में उतारिए। याद रखिए, अच्छे विचार तभी अनमोल बनते हैं जब वे सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि जीवन में उतारे जाते हैं। धन्यवाद मित्रों, आज के इस उपदेश में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए अनमोल विचार और जीवन को सही दिशा देने वाले संदेश के साथ। शांति, शांति, शांति।